हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट कन्वेक्स सरफेस, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा बच्चा रिफ्लेक्शन। फिल्म डाल लीजिए आप लोग। रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। बच्चा किसके लिए? मैंने कन्वेक्स सरफेस के लिए, रियल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए पढ़ लिया था। यहाँ मुझे पढ़ना है फ्रॉम एट एट कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस, कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। ठीक, तो इस वीडियो में रीडिंग रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा बच्चा, मैंने उस कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में दिखाया था हमने कि उसके जो मुझे रिलेशन मिला था, क्या मिला था? म्यू टू अपान वी माइनस म्यू वन अपान यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर। जहाँ पे वी क्या था बच्चा? ये पोजीशन ऑफ इमेज था, और यू क्या था? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर था उस स्फेरिकल सरफेस का, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का। अब यही सेम फार्मूला मैं किसके लिए उपयोग करूंगा? मैं फॉर द कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस के लिए। ठीक, आइए इसके लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। कैसे बना डायग्राम अच्छे से समझिएगा इसको। ठीक है, इसके लिए मैं बनाता हूँ डायग्राम। अब इस केस में मैंने मान लिया बच्चे यहाँ पर ये हो गया आपका कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस, इस तरीके से ये कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस हो गया। ठीक, अब अब इसमें क्या हो जाएगा इसका? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा इसका। ठीक, ये कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस हो गया। ठीक है, अब इसमें मैं ऑब्जेक्ट, मैंने बोला था बच्चा, जो ऑब्जेक्ट में रखूंगा, मान लो इस केस में बच्चा यहाँ क्या है? एयर है। यहाँ पे क्या है? एयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर रेयर मीडियम की बात करूंगा। और इसके अंदर कैसा मीडियम है? ये डेंसर मीडियम है, जिसका मैंने कल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान के रखा था? म्यू2 मान रखा था। और इसको मैं लेट कर लिया था कि सपोज ये क्या है? यहाँ पर ग्लास है। ठीक, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा, ये बच्चा इस साइड लाइट करेगा। मैं कहीं मान लेता हूँ यहाँ पे। ठीक, ये यहाँ मान लेता हूँ। और इसको मैंने बोला था क्या? दिस इज पी, दिस इज पी। पी मतलब पोल। ठीक है, और यक्स वाई क्या था बच्चा? यक्स वाई और कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, और इस केस में मैंने ऑब्जेक्ट को, मैंने दोनों केस में कन्वेक्स सरफेस में भी मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ बना रखा था बच्चा? मैंने रखा था ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में। कहाँ पे? रेयर मीडियम में। अब यहाँ पर भी मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा? ऑब्जेक्ट बच्चा इस केस में भी कहाँ बनेगा? रेयर मीडियम में रखता हूँ। सपोज मैं मान लेता हूँ बच्चा ऑब्जेक्ट मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, इसको मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखो यहाँ से मैं रेडाग्राम बना रहा हूँ, यहाँ से ले चलेगा इस सरफेस पे। ठीक, और यहाँ पे इंसिडेंट होगा इस सरफेस पे। ठीक, मैं रेड कलर बना दे रहा हूँ। ये रेड कलर से बना दे रहा हूँ। यहाँ से बच्चा ऐसे जाएगा, इस पे इंसिडेंट होगा। ठीक, ये रहा इस। अब दूसरा हमने किया था, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रा किया बच्चा। हमने बोला था कि नॉर्मल होगा कहाँ से होगा? नॉर्मल बच्चा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। मैंने बता रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की दूरी क्या रहता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस हमारा जो होता है बच्चा सरफेस क्या होता है? नॉर्मल होता है। इसका नाम दे दे रहा हूँ बच्चा कितना? एन। इसका नाम कितना दे रहा हूँ? ये एन, यानी कि सी एन हमारा क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, अब दूसरा केस देखो। अब इसमें क्या होगा? रिफ्लेक्शन करोगा बच्चा, क्या करोगा? रिफ्लेक्शन करोगा। रिफ्लेक्शन देखो कैसे हो रहा है। अब रिफ्लेक्शन केस बच्चा देखो, ये ये लाइट कहाँ से आ रही है? रेयर टू डेंसर मीडियम। ये किधर जाएगा? ये बेंड हो जाएगा टुवर्ड द नॉर्मल, कुछ ऐसे। कैसे बच्चा? कुछ इस तरीके से ये बेंड हो जाएगा ऐसे, या ठीक ऐसे बेंड हो जाएगा।
ये हो गया नॉर्मल, और यहाँ से मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बोल दे रहा हूँ बच्चा, आर, कितना बोल दे रहा हूँ आर, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से नॉर्मल से आई हो जाएगा, कितना हो जाएगा आई। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दे रहा हूँ, ये इसको। ठीक, अब देखो, अब इसे, अब एक रे आओ मैं इंसिडेंट करा रहा हूँ, कहाँ से, नॉर्मली बच्चा, कैसे, नॉर्मली, कुछ इस तरीके से, ये नॉर्मली इंसिडेंट होगा। आपको पता है जब बच्चा नॉर्मली इंसिडेंट होता है क्या होता है, यहाँ से विदाउट डेविएशन क्या होता है, पास हो जाता है। ठीक, अब इसमें हम क्या देखेंगे, बच्चा हमारा ये क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे है, ये बच्चा इंसिडेंट रे है, ये अनडेविएशन लाइट। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रे, ये रेड वाला बच्चा ब्लू वाला, क्या कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब इस केस में हमें इमेज कैसा मिलेगा, वर्चुअली मिलेगा। कैसे मिलेगा, रियल तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने का कोई चांस नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें, मैं इस रे को क्या करूंगा, जो बच्चा ये वाला रे है, मैं इसको नॉर्मली क्या करूंगा, प्रोड्यूस करूंगा, कुछ ऐसे। देखो, ये देखो मैं इसको इसको मैं प्रोड्यूस करूंगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस, यहाँ ऐसे दिख रहा है आपको, दिस बन गया। अब देखो ये बन गया। अब मान लेते हैं बच्चा यहाँ पर, ये प्रोड्यूस करने पर, अब ये रे देखो ब्लू वाली रे और ये जो डॉटेड लाइन है, ये कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। इमेज कहाँ बन रहा है बच्चा, यहाँ बन रहा है। यानी कि इसका जब इमेज बनेगा, जब हमारा स्फेरिकल कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस होगा, तो उस केस में इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। उस केस में कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। क्यों बच्चा, क्योंकि ये वर्चुअली कहीं से बच्चा, ये हमने बोला था यहाँ पर कि जो लाइट मैं यूज कर रहा हूँ, जो यहाँ पर इमेज बन रहा है, ऐसा अपीयर होगा बच्चा कि लाइट दिस रेड वाली लाइट इज अपीयर टू डाइवर्ज, या बच्चा इसको लिखूंगा अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको जिस पॉइंट मेरा ये पॉइंट बन रहा है बच्चा, उसको क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, इमेज पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बता रखा है कि इस केस में मैंने बोला था कि इमेज और पोल के बीच की दूरी कितना हो जाएगा बच्चा, भी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट और पोल की दूरी बच्चे कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा। और यहाँ से की दूरी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगा। तो मेंशन कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब रही बात एंगल की, अब रही बात बच्चा क्या मेंशन करने की। अब अच्छा एक चीज और बच्चा है, इसमें मैंने कल हमने क्या ड्रा किया था, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा किया था दिस पॉइंट से ऐसे, है ना। अब मैं नॉमिनेशन इसको नाम दे देता बच्चा, इसको मैं बोल देता क्यू, और इसको बोला था मैं क्या, एम। ये क्या है, नॉर्मल। अब रही बात एंगल मेजर करने की, और इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ बच्चा कितना, अल्फा। इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ बीटा, और इस एंगल को बोल रहा हूँ बच्चा गामा। क्लियरिटी आ गई, हाँ, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अच्छे से मैंने सब कुछ डायग्राम कैसे बनाया, क्यों इसमें वर्चुअल वर्चुअल इमेज क्यों बनेगा, इसका भी मैंने रीजन बताया कि बच्चा यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड है, और रेड वाला देखो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो जब इसको मैं रेड वाले को प्रोड्यूस करूंगा बच्चा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वर्चुअली यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे इमेज इसका कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन से इमेज नहीं बन रहा है, वर्चुअल इंटरसेक्शन से इमेज बन रहा है। ठीक है, अब इस केस में हम आते हैं अगले, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लेट करके, कि लेट बच्चा यहाँ पे मैंने क्या माना है, एंगल ओ क्यू क्यू ओ सी, देखो क्यू ओ एम बोल देता हूँ, पी बोल देता हूँ, क्यू एम क्यू, नहीं ये हो जाएगा ओ, ये बन जाएगा बच्चा क्यू ओ पी, क्यू ओ पी। देखो क्यू ओ पी कितना मानना है बच्चा, यहाँ पर अल्फा मानना है। अब देखो क्यू आई पी, क्यू आई पी कितना माना बच्चा, यहाँ पर मैंने बीटा माना है, क्यू आई पी लिखा बीटा। फिर बच्चा क्यू सी पी, क्यू सी पी, इसको कितना माना रखा मैंने यहाँ पर, गामा रखा है, कितना क्यू सी पी, क्यू सी पी, क्यू सी पी कितना माना बच्चा, गामा। तो ये मैंने एंगल यहाँ पे मान रखा है, ये तो पता चल गया कौन सा एंगल कहाँ पे है। इसको मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। ओके, अब देखो
अब इसमें मैंने क्या बताया था, इसे मैंने बताया बच्चा, अब क्या करूंगा, मुझे ये एंगल आई निकालना है और एंगल आर निकालना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये रे जो ब्लैक वाली रे आ रहा है बच्चा, ये रे, और ये क्या है, रेड वाली से ब्लू वाली जो लाइट मिल रही है, ये देखो मैं बता दे रहा हूँ ऐसे, दिस वन, देखो ये रे ऐसे, देखो ये आ रही है ऐसे, ये दिस वन दिख रहा है, ये हाँ, ये दिख रहा है आपको रे, देखो ऐसे, ये रे, ये रे, और बच्चा ये ब्लैक वाली दिखा है ऐसे, ये कलर चेंज करके बता दे रहा हूँ आपको, कलर देखो ग्रीन कर दे रहा हूँ उसको, और अच्छे से समझ में आएगा। देखो दिस रे दिख रहा है, और ये ब्लैक वाली रे दिखा, समझ में आ रहा है, दिस रे एंड दिस रे एंड दिस रे, ठीक। अगर ये एंगल आर है यहाँ पर, अगर बच्चा ये एंगल आर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ तो ज़्यादा सही बनेगा। ठीक, अब देखो ये आर, ये भी आर हो जाएगा। अब ये पूरा एंगल कितना है बच्चा, दिस वन, मैंने कितना मान रखा है यहाँ पर, कितना मान रखा है अपना, यहाँ देखो ये पूरा एंगल कितना है, अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और अच्छे समझ में आएगा बच्चा। देखो ये जो अल्टर एंगल है, ये आर बराबर ये आर हो जाएगा, ठीक, यानी कि ये आर है बच्चा, ये आर है, देखो ऐसे कुछ लाइन ऐसे है, ऐसे करके ये कह रहा है ये आर है, ये भी कितना हो जाएगा आर, और एक ये लाइन बच्चा ये है, एक लाइन क्या है यहाँ पर, यहाँ पे अलग से बना दे रहा हूँ कुछ ऐसे, क्योंकि ये जब तक डायग्राम नहीं समझ में आएगा, कहाँ पे कौन सा एंगल मैंने मन लिया है, तब तक आपको डेरिवेशन में मज़ा नहीं आएगा करने में। तो मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ बच्चा क्या, ये लाइन, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक, और दूसरी लाइन को मैं ले रहा हूँ, इसको दूसरी लाइन को मैं ले लेता हूँ रेड कलर में, और रेड लाइन हमारा क्या बच्चा, ये ऐसे, ठीक, ठीक। अब देखो एंगल मैंने कहाँ से क्यों किया है, अगर ये आर है, ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये पूरा कितना है, आई है, देखो ये पूरा कितना है बच्चा, यहाँ से यहाँ तक ये आई है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है, सी क्यू एन, इसको मैं एन बोल दे रहा हूँ, सी क्यू एन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सी क्यू एन, ये क्या है, नॉर्मल है, कितना है, नॉर्मल है। तो इस केस में ये पूरी एंगल कितनी है, यहाँ पे रेड कलर से बना के दिखा रहा हूँ, दिस एंगल, ये कितनी है, ये आर है, आई है, सॉरी कितना है, ये आई है। अब देखो ये एंगल कितनी है, ब्लू वाली और ये वाली, ये आर है, ये भी कितना है, आर है, यानी कि ये भी कितना है बच्चा, आर है, ये आर है। क्लियर हो गया एंगल, कौन सा एंगल मैं कैसे मान रहा हूँ, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब आते हैं बच्चा अपने डेरिवेशन पे, ठीक, मैथमेटिकल चीज़ों पे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चा अकॉर्डिंग टू, इसको मैं साइड कर दे रहा हूँ ऐसे। अब यहाँ पे लिखूंगा बच्चा क्या, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, स्नेल लॉ क्या बोलते हैं बच्चा, म्यू वन साइन आर इक्वल टू म्यू टू साइन आर, इसको मैंने देखो इसके कन्वेक्स सरफेस में मैंने सब कुछ डिटेल में कर बताया था। ये करने से पहले पहला और दूसरा लेक्चर देख लीजिएगा इसका, तब आप यहाँ पे आओगे तो और अच्छी समझ में आएगा चीज़ें कि मैं कैसे क्या लिख रहा हूँ, ये कैसे लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें देखो साइन आई हमने बोला बच्चा फॉर स्मॉल एंगल्स, यानी कि स्मॉल अपर्चर के केस में स्मॉल एंगल से बच्चा क्या हो जाता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है ये ऑलमोस्ट थीटा। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा बच्चा, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ये क्वेश्चन बन जाएगा म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। फिर अब आते हैं अपने फिगर में, यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, ये मैंने बनाया फिगर। अब इसमें देखो बच्चा,
अगर ये इस ट्रायंगल की बात करूंगा, किस ट्रायंगल की बात करूंगा, ट्रायंगल सी ओ क्यू, ट्रायंगल बच्चा सी ओ क्यू दिखा, सी ओ क्यू दिखा, सी ओ क्यू। यहाँ बच्चा गामा है और इसका इंटरनल अपोजिट एंगल क्या है, अल्फा है और क्या है, आई है। ये क्या है देखो, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ अच्छे से, रेड कलर चेंज करके बना दे रहा हूँ ना। ये देखो ये एंगल कितना है बच्चा, ये आर है, रेड वाला पूरा एंगल कितना है, आर है, ठीक है। और ये वाली एंगल कितनी है, ये है एंगल, ये एंगल है बच्चा ब्लू वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ स्मॉल आर, ब्लू वाले के लिए स्मॉल आर, रेड के लिए पूरा पूरा कैपिटल, ठीक। अब इसमें देखो ये कुछ ऐसे एंगल बन रहा है, ये एंगल ऐसे बन रहा है, ये और ये कितना बच्चा, ये आई है, ये कितना है, ये अल्फा है, ये कितना है, ये गामा है। तो क्या गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, लिखा क्या में, अल्फा प्लस आई, देखो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, देखो ये गामा एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल जो ट्रायंगल में क्या होता है बच्चा, सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल दिस वन वी कैन राइट बच्चा गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। तो यहाँ से आई क्या निकल जाएगा बच्चा, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखो ये तो पता चल गया। अब दूसरी बात, दूसरा केस देखो, ठीक। अब देखो दूसरा केस में इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, अब देखो ट्रायंगल हम कौन सा ले रहे हैं बच्चा, मैं सी आई क्यू, यहाँ पे क्यू बोल दे रहा हूँ ना, सी आई क्यू दिखा ट्रायंगल, सी आई क्यू, सी आई क्यू, कर्सर पे ध्यान दो, सी आई क्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ भी देखो कुछ ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये बना के दिखा रहा हूँ, देखो अच्छे से समझना इस चीज को, ये बच्चा ये ठीक, ये कितना है, गामा है, ये स्मॉल आर है, ये मैंने कितना माना है बेटा, तो यहाँ पे गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस आर, ठीक हो, गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर, ब्लू वाला कितना है बच्चा, ये टेन। तो यहाँ से मैं लिखूंगा इसको हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ से बच्चा क्या हो जाएगा, सी आई क्यू से मुझे मिल जाएगा गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर, तो मुझे यहाँ से आर निकल जाएगा बच्चा क्या, गामा माइनस बीटा। तो देखो यहाँ से आई निकल आया और क्या निकल आया, आर निकल आया, कितना बच्चा, आई निकल आया। अब इस वैल्यू में मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये देखो इसमें, इसमें बच्चा अगर म्यू वन, ये हो जाएगा आई के स्थान पे गामा माइनस आर, और ये बच्चा आर के स्थान पे क्या जाएगा, गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 6, क्लियर। अब मुझे बारी है निकालने क्या बच्चा, अल्फा बीटा गामा निकालूंगा मैं। अब मैं क्या निकालूंगा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, मतलब कहने का मतलब जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कैसे निकलेगा, हमने कैसे बताया था वहाँ पर, आइए इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पे, ठीक। अब देखो यहाँ से ट्रायंगल में देखो बच्चा, मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ यहाँ पर, ट्रायंगल ओ एम क्यू दिख रहा है, ओ एम क्यू दिखा, ओ एम क्यू, ओ एम क्यू, यहाँ से अगर बच्चा टेन अल्फा लिखूंगा तो टेन अल्फा पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है बच्चा, एम क्यू है, बेस कितना है, एम ओ है, ठीक। ये हो गया। अब फार स्मॉल एंगल के लिए, फार स्मॉल अपर्चर के लिए क्या हो जाएगा, फार फार स्मॉल एंगल, इसका मतलब बच्चा अपर्चर है, मतलब अपर्चर कैसा हो, स्मॉल हो, उस केस में एंगल क्या हो जाएगी, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, उस केस में ये बराबर हो जाएगा किसके बच्चा, अल्फा के।
ऐसे ट्रेंगल इसमें ले लूंगा आई एम क्यूब। देखो आई एम क्यूब, तो इसमें भी बच्चा क्या हो जाएगा, इसमें tan बीटा इक्वल हो जाएगा एम क्यूब अपान एम आई। परपेंडिकुलर एम क्यू ही रहेगा, बेस क्या बन जाएगा, यम आई बन जाएगा, क्योंकि मैं ट्रेंगल किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आई एम क्यू की बात किया था, ये परपेंडिकुलर, ये यहाँ से यहाँ तक बेस। अब सिमिलरली बच्चा इन ट्रेंगल सी क्यू एम की बात, अच्छा इसमें भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू बीटा हो जाएगा स्मॉल एंगल के लिए, अपर्चर के लिए। अब देखो बच्चा यहाँ से बच्चे ये tan अल्फा इक्वल टू मिल जाएगा, सॉरी गामा, गामा चल रहा है ना यहाँ पर, ये गामा लिया हूँ, यहाँ लिख लो tan गामा इक्वल टू हो जाएगा बच्चा एम क्यू अपान क्या हो जाएगा, देखो सी एम, ये सी एम और ये इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा गामा। अब देखो हमने स्मॉल अपर्चर केस में ये एम किधर हो जाएगा, एम शिफ्टेड टुवर्ड, एम शिफ्टेड टुवर्ड द पी, यानी इस केस में यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर, फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर, अपर्चर एम किधर हो जाएगा बच्चा, पी बन जाएगा, तो जहाँ जहाँ एम है एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। तो इसी की इक्विवेलेंट में लिख रहा हूँ क्या, ये पी क्यू अपान क्या हो जाएगा बच्चा, पी ओ, ये बन जाएगा पी क्यू अपान, पी क्यू अपान क्या हो जाएगा पी आई, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चा पी क्यू अपान सी पी। देखो हर जहाँ जहाँ एम है बच्चा क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा, पी क्यू पी दिस। अब देखो ये तो हो जाएगा दिस वन। अब इन दोनों अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमारे पास है, ये देखो ये अल्फा बीटा गामा की ये वैल्यू है। अब इसमें सारा ये अल्फा वैल्यू यहाँ पे ब्रैकेट बना दे रहा हूँ, ये अल्फा वैल्यू हो गई बच्चा, ये बीटा की वैल्यू हो गई, ये बीटा की वैल्यू हो गया, ठीक, ये गामा की वैल्यू हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा। अब बच्चा यहाँ पे म्यू, ये म्यू वन गामा कितना निकाल रखे बच्चा, पी क्यू अपान सी, पी क्यू अपान सी, ठीक, ये सी। अब गामा अल्फा कितना रखा बच्चा, गामा पी क्यू अपान सी, अल्फा कितना है पी क्यू अपान पी ओ, पी क्यू अपान पी ओ हो गया इक्वल टू म्यू टू। अब देखो बच्चा गामा कितना निकालना है अपने, पी क्यू अपान सी पी, बीटा कितना निकाल रखे बच्चा यहाँ पर, बीटा कितना है पी क्यू अपान पी आई, पी क्यू अपान पी आई हो गया। अब आते हैं यहाँ पर सॉल्व करने की बारी। अब बच्चा हर जगह पे देखो पी क्यू, यहाँ पी क्यू हर जगह कॉमन लेके क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो कटने के बाद मुझे यहाँ ब्रैकेट मिलेगा, ये वन अपान सी पी अपान वन अपान पी ओ, और यहाँ पे ब्रैकेट मिल जाएगा बच्चा वन अपान सी पी, ये बन जाएगा वन अपान पी आई। अब फिगर में देखो मैंने यहाँ पर बच्चा पी सी को मैंने माना है आर, पी आई को माना है भी, पी ओ को माना है यू, तो ये किधर लाई कर रहे हैं सब के सब, पोल के जस्ट लेफ्ट साइड लाई कर रहा है, और सब के सब वैल्यू कैसे लिए जाएंगे, निगेटिव लिए जाएंगे, कैसे लिए जाएंगे, निगेटिव कंसीडर किए जाएंगे, ठीक, यानी साइन क्या लिया जाएगा इनके साथ, निगेटिव लिया जाएगा। तो देखो म्यू वन, ये सीपी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर अपोज, इसके बीच की दूरी क्या कहलाता है बच्चा, आर कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो पीओ क्या है, पीओ हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, माइनस ऑफ यू। अब इस केस में देखो, इस केस में मुझे मिल जाएगा सीपी कितना है बच्चा, सीपी मुझे मिल जाएगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इट बिकम्स माइनस ऑफ आर। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अच्छा ये हो जाएगा माइनस वन अपान आर, ये प्लस यू, ये हो जाएगा म्यू टू, ये वन अपान आर, यहाँ पे वन अपान, फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और अब बच्चा म्यू वन का मल्टीप्लीकेशन कर दो, माइनस वन माइनस म्यू वन अपान आर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस म्यू वन अपान यू, ये हो जाएगा बच्चा म्यू टू अपान आर माइनस का, ये प्लस का म्यू टू अपान, क्लियर। अब देखो, अब इसको वाले बच्चे को इधर ला दो, इस वाले को इधर ला दो, देखो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा मुझे बच्चा म्यू टू अपान भी, इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा यू,
अब बच्चा इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ तो प्लस का म्यू टू अपान आर, ये माइनस का म्यू वन अपान आर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चा म्यू टू अपान वी म्यू वन अपान यू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर तो बच्चा नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा डिनोमिनेटर में म्यू वन म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर। ये क्या है, ये भी हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया जो मैंने डेरिवेशन किया था ये। ठीक, अब ये भी किसके लिए फॉर्मूला निकला है बच्चा, ये किसके लिए, कॉनकेव सरफेस के लिए। किसके लिए, कॉनकेव स्फेरिकल स्फेरिकल सरफेस के लिए, यानी कि और ये रिफ्लेक्शन किससे हो रहा है बच्चा, रेयर टू डेंसर हो रहा था। रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा था, रेयर टू डेंसर, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, रेयर मीडियम में रखा गया था। ठीक है, यानी आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, मैंने 3 केस डिस्कस किया बच्चा। 3 केस में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये मैंने कॉन्वेक्स सरफेस बच्चा, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के केस में मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, फॉर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के लिए मैंने क्या पाया था बच्चा, मैंने पाया था म्यू टू अपान म्यू वन, यहाँ मैंने पाया था म्यू टू अपान वी माइनस म्यू वन अपान यू, ब्रैकेट बच्चा यहाँ पे म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर, ये पाया था। और यही सेम फॉर्मूला बच्चा किसके लिए पाया था, मैंने अभी अभी डिराइव करके पाया है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए। मुझे यहाँ मिलेगा म्यू टू अपान वी माइनस म्यू वन अपान यू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर, यानी कि चाहे वो कॉनकेव सरफेस है चाहे वो कॉन्वेक्स सरफेस है, अगर बच्चा आप रिफ्लेक्शन किधर से किधर हो रहा है, रिफ्लेक्शन बच्चा रेयर टू डेंसर हो रहा है। कैसे हो रहा है, रेयर टू डेंसर हो रहा है, तो उस केस में जो फॉर्मूला क्या पाऊंगा, फॉर्मूला में चाहे वो कॉनकेव सरफेस हो चाहे वो कॉन्वेक्स सरफेस है, चाहे वो रियल इमेज है चाहे वर्चुअल इमेज बना रहा है, ये भी किसके लिए था, वर्चुअल इमेज बना रहा था। ठीक है, ये भी वर्चुअली बना रहा था इमेज, तो उस केस में बच्चा मैं क्या पाऊंगा, इस केस में जब रिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला पाऊंगा तो म्यू टू अपान वी म्यू वन अपान यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर, और यहाँ भी सेम फॉर्मूला म्यू टू अपान वी माइनस म्यू वन अपान यू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर, जहाँ पे बच्चा यहाँ क्या था, वी पोजीशन ऑफ इमेज था, यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था, और आर क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर था। म्यू टू हमने लिया था, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, म्यू टू वी हैव कंसीडर हियर व्हाट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। म्यू टू मैंने क्या लिया था यहाँ पर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, अब म्यू वन हमने क्या लिया था यहाँ पर, म्यू वन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, ये रेयर मीडियम। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करूंगा कि अभी तो मैंने क्या करते बच्चा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा था, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट को आई हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट इन अ रेयर मीडियम। अब जो नेक्स्ट केस में डिस्कस करूंगा बच्चा, ऑब्जेक्ट विल बी केप्ट इन डेंसर मीडियम, उस केस में मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा हेडिंग में कि रेयर टू डेंसर नहीं, हम वहाँ पे पढ़ेंगे बच्चा डेंसर टू रेयर रिफ्लेक्शन पढ़ूंगा, यानी कि अभी पहला केस में पढ़ा बच्चा रेयर टू डेंसर के लिए रिफ्लेक्शन पढ़ा था, अब मैं इसके आगे वाला केस पढ़ूंगा किसके लिए, जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम होगा तब रिफ्लेक्शन कहाँ पर बच्चा, रेयर मीडियम, तब उस केस में रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों के लिए मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आइए मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट केस। ओके क्लास, थैंक यू।